नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट रिलेटेड दशा, ट्रांजिट, योग। तो आपको ये विजिबल है? ये विजिबल है आपको ये स्लाइड्स? हाँ जी मैम। चलिए। जी। हाँ, तो एक्सीडेंट को हम देखना है कुंडली में, कि अगर किसी की कुंडली में योग है जन्म से, तो वो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि वो कभी भी हो जाएगा। वो जब दशा आएगी, ट्रांजिट आएगी, तभी वो योग फलित होगा। लेकिन उसको फोर वन करना है। एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करेगी? एक्सीडेंट प्रिडिक्ट पहले से बताने से थोड़ा प्रिकॉशन ले सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे फिर वही रोल आता है कि दृढ़ कर्म है, अदृढ़ है, अदृढ़ अदृढ़, है ना। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कुंडली में। वो तो मैंने आपको बताया है कैसे देखना। तो आज जो हम देखेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स की कुंडलियां लगाएंगे, कुछ योग देखेंगे, कुछ पैरामीटर्स टिप्स मैंने लिखे हैं, और डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट्स। अब ये तो आपको पता, लॉन्गेविटी हमें पहले तो पकड़नी आनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव इवेंट, इस तरह का बड़ा इवेंट जिसमें एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, देखिए छोटा एक्सीडेंट हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, या थोड़ा बहुत चोट लग गई, वो तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है, हाथ कट गया, पैर कट गया, आंखें चली गई, या और कोई बड़ी फैटिलिटी, और या फिर डेथ ही हो गई, तो यहाँ पे तो आपको लॉन्गेविटी को डबल चेक करना पड़ेगा। तो जैसे आपको पता है कि छोटे बच्चों का बाल अरिष्ट है, वो सद्यो अरिष्ट 0 to 1 year, फिर बाल अरिष्ट 12 साल तक, योगा अरिष्ट। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे बच्चा 12 साल का हो गया तो बाल अरिष्ट से बाहर हो गया। अब 20 साल, ऐसे भी कई बच्चों के कुंडलियां हमारे पास आई जिनके 18 साल में डेथ हो गई, 19-20 में हो गई। ये ईयर्स बड़े क्रूशियल होते हैं जो ये वाले होते हैं। तो यहाँ पे टीन एज होती है, और टीन एज में बच्चे में एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है ना। तो जिनकी कुंडलियों में वो स्पेसिफिक योग होंगे जो मैं आज आपको कराऊंगी, वहां पे आपको फोरवॉर्न जरूर करना है, और ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी सीरियसली बताना है, और उपाय भी करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां उनकी जो आयु है, अगर आयु खंड ही पूरा हो गया तब तो फिर तो बचेगा नहीं, कितना भी कुछ कर लो। लेकिन हाँ, अगर दृढ़ कर्मा है, 50% चांसेस हैं, तो वो आके समय मृत्यु तुल्य कष्ट निकल जाएगा, बच सकता है ना। और यहाँ ये भी देखा गया, अगर उपाय जो लोग करते हैं, मृत्युंजय मंत्र पाठ करते हैं, है ना, दान करते हैं, उससे 2 से 5 साल तक उम्र फिर भी बढ़ जाती है। बट हाँ, 100% तो आप बढ़ा नहीं सकते उम्र की उसकी, 20 साल की 80 साल कर दी, है ना। अब ऐसी 32 साल अल्पायु, ये आपको मैंने बताया अल्पायु है जो, इसके भी केस मैंने आपको पहले भी कराए। और मध्यम आयु, पूर्ण आयु तो है ही। अब कई 70 साल का व्यक्ति, वो भी तो डेथ हो सकती है, वैसे उसकी शायद 75 साल थी उम्र। लेकिन अगर वो उस आयु खंड में आ गया और उसने अतिहार नहीं बरती और दशा लग गई, ट्रांसिट तो फेटल आएंगे कई बार, लेकिन ट्रांसिट खुद अपने आप में देने में सक्षम नहीं होता, दशा देती है फल असली, योग और दशा। तो ये आपने सब देखने हैं, अमित आयु और शर आयु, ये सब हम लोगों ने पिछले लॉन्गेविटी वाले में पढ़े थे। तो पहले पहले आप क्या करोगे, पहले मोटा मोटा आप नाड़ी प्रिंसिपल जो मैंने बताया था, जुपिटर के रोटेशंस को देख के एक उस मेथड से निकाल लीजिए उसकी आयु, और एक आप इसका जेमिनी मेथड लगा लीजिए। ये निकाल के जरूर रखिए बिफोर प्रिडिक्टिंग फॉर एक्सीडेंट, है ना, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति कितना आयु खंड में है, नहीं तो फिर आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल फ्लैट पड़ जाएगी, है ना। उसकी आयु अल्पायु है, और आप बोल रहे हो कि जी आपका 70 साल में या 60 साल में एक्सीडेंट होगा, दशा तब आ रही है क्योंकि। तो ये जरूर आप जरूर देख लेना, ठीक है। ये तो दो मेथड हैं, लेकिन आपको जब आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो आपको फिर लॉन्गेविटी पे पूरी 4 मंथ्स का कोर्स करना है, जिसमें आपको पूरे मेथड्स वगैरह सिखाए जाएंगे। तो वो बहुत और अच्छे से आ जाएगा। बट अभी जो लेवल है आपका, साल भर पड़ा है, तो उसमें अभी मोटा मोटा इतना पकड़ना भी अगर आ गया आपको, तो एक्सीडेंट की प्रिडिक्शन काफी हद तक ठीक हो जाएगी। अब टाइप ऑफ एक्सीडेंट कई तरह के हैं। रोड एक्सीडेंट में अब ये भी बताना है आपको, एक्सीडेंट डेथ होनी है या चोट लगनी है, इंजरी होनी है, वो रोड एक्सीडेंट से होनी है या एयर एक्सीडेंट से होनी है। जैसे अभी ये एयर क्रैश हुआ, है ना, और कोई पानी में डूब के भी डेथ हो सकती है किसी की, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो शिप में जा रहा हो। इवन जैसे श्रीदेवी की होटल के बाथरूम में, टब में, बाथ टब में डेथ हो गई पानी में, है ना, तो वो हाँ की। मैम, वाटरफॉल इंसिडेंट्स भी बहुत होते हैं ना। हाँ, वाटरफॉल में लड़के लोग जाते हैं, ग्रुप ऑफ बॉयज, एंड फिर कुछ हो लोग जाता है बच्चे बीच जाते हैं, पे। सेल्फी ले रहे हैं, वो बहुत अच्छा फॉल्स है उसके पास, और वो फिसल गए और डेथ हो गई, है ना। तो ये भी आपको पानी, अब यहाँ पे अब कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, या कोई जैसे अब ये ऊपर से गिर गया, स्लिप कर गया बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग से या माउंटेन से गिर गया, तो घूमने गया था हिल स्टेशन, है ना, पैर फिसल गया,
डेथ हो गई। तो अब ये जिसकी कुंडली में एयर मतलब जो एरी साइंस है हमारे अफ्लिक्शंस में होगा, वहां पॉसिबिलिटी पोटेंशियल एयर एक्सीडेंट्स का ज्यादा होगा। इसीलिए उन लोगों को फोर वॉर्न करना है। कई लोगों को तो इतना अच्छे से पंडित बताए थे कि वो बाय एयर ट्रेवल ही नहीं करते, बाय ट्रेन ही जाते, बाय रोड जाएंगे या फिर, है ना। तो वो आपको फोर वॉर्न करना है। हम 100% तो नहीं बोल सकते कि उसकी डेथ हो जाएगी या क्या, लेकिन यस उसको एटलीस्ट बता दो वाटरी साइंस है, अफ्लिक्टेड है, वहां पे पानी से खतरा, ठीक है। और रोड एक्सीडेंट में अड़ती साइंस आ जाएंगे हमारे। तो ये तीनों तो आपने देखने ही देखने हैं। इवन पानी का ये जो जैसे घर में भी एक्सीडेंट होते हैं, कई बार चाकू लग जाता है। मेरे हस्बैंड का ही घर में हमारे एक्वेरियम होता था, बड़ा वाला था, बहुत बड़ा वाला, जिसमें छोटे था जब बच्चे छोटे थे। तो वो मछलियां उसमें रखी हैं, अब उसकी सफाई करनी होती है एटलीस्ट हर 15 दिन में करनी है। हस्बैंड साफ करते थे, और वो एक बार उनके बड़ा वाला भी उससे हाथ में लग गया, टूट गया, वो कांच लग गया। और फिर एक छोटा बॉल लेके आए थे जिसमें छोटा सा एक छोटा सा मटकी जैसा होता है, वो भी हाथ में क्रैश हो गया। उसके बाद मैंने एक्वेरियम रखना ही बंद कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम अगर है तो फिर क्यों उस चीज को वो करना अपने लिए। तो ये आपको फोरवॉर्न जरूर करना है चीजें। कई बार ऑफिस में एक्सीडेंट हो जाते हैं, मशीन कटर में हाथ आ गया, है ना, या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ये घर में ऑफिस में कहीं भी हो सकता है ना। या ऊपर से ईंट गिर गई, सिविल इंजीनियर है कोई, फील्ड या फील्ड ड्यूटी पे है, या आप ही कहीं जा रहे हो, ऊपर से पड़ोसी के यहाँ से गिर गया, जैसे मेरे यहाँ हुआ। मेरे घर में जब मैंने ये ग्रिल्स वगैरह बाहर जो गार्डन एरिया में लगवाई है, उससे जस्ट पहले 3-4 महीने पहले ऊपर वालों की टाइल्स गिरी थी, कम से कम 5-6 किलो। वो तो शुक्र है उस साइड कोई नहीं था, अगर वो मेरे पानी की टंकी जो बाहर रखी है 1,000 लीटर की, उस पे गिरी और वो टंकी टूट गई। सोचिए आप उसको मतलब कितना रिपेयर करना पड़ा, क्या करना पड़ा। और अगर वहां कोई खड़ा होता तो सर फट जाता, है ना। और ऐसे दो कई बार गिरी है, 3-4 बार गिर चुकी हैं, फिर मैंने तो अब वो ग्रिल लगवा ली है। तो अभी भी 3-4 टाइल ऊपर चौड़ी चौड़ी दिख रही हैं। सर पे चोट लगने से कितने लोगों की डेथ हो जाती है, सर फट गया या कुछ हो गया। तो ये भी है। फिर टेररिस्ट एक्टिविटी, अचानक बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, आप कहीं गए हुए हो। अब ये जो हुआ है, जो ये एक्सप्लोसिव, अभी 14 लोग मर गए हैं, आपने सुना ना न्यूज अभी। लाल किले के पास जो एक्सप्लोजन हुआ है, गाड़ी में वो फट गया जो हाँ मैम। एक्सप्लोसिव ले जा रहे थे वो, है ना। तो जो गाड़ी आगे पीछे थी, उन्हें क्या पता कि गाड़ी जो बीच में जो है उनके उसमें बम है और वो एक्सप्लोड कर जाएगा, है ना। तो ये भी है कि आपका उसकी होनी है, अब वो वहां पहुंचना है उसे। मृत्यु अपनी जगह ले जाती जहां आनी है। बहुत साल पहले की बात है, सरोजनी नगर जो हमारे यहाँ मार्केट है दिल्ली की फेमस, वहां पे भीड़, बहुत भीड़ भाड़ वाला रहता है, अच्छी वहां पे शॉपिंग रीजनेबल मिलते हैं। तो वहां पे कोई एक रैली थी या कुछ था, वहां एक लड़का खड़ा था, सिर्फ 16-17 साल का था वो। और जब वो दंगाई या कुछ होने लगा तो पुलिस ने भी वो चलाई, गोली चलाई, और एक गोली उस छिटक के उसको लग गई, गलत जैसे शॉट लगा, उसकी डेथ हो गई उस लड़के की। तो दिस इज नॉट सडन, यू आर नॉट इन्वॉल्व, यू आर नॉट अवेयर, और सडन, तो सडननेस हमेशा एक्सीडेंट में आएगी। और 8th हाउस इसलिए सडन है, इसका हाउस है जो 8th हाउस का, जब भी डेथ होगी तो 8th हाउस का रूल आएगा। एक तो लॉन्गेविटी के लिए, दूसरा सडननेस के लिए। फिर 8वां घर जो काल पुरुष की कुंडली में होता है, वो मंगल की राशि वृश्चिक आती है, और उसका स्वामी मंगल है। तो जब भी एक्सीडेंट का रोल आएगा, आप देखोगे मंगल पीड़ा दे रहा होगा। तो ये भी आपको देखना है। मॉब ने अटैक कर दिया, कई सारी भीड़ आ गई, मॉल है, मॉल में अचानक स्टैम्पीड हो गई, कि पता चला बॉम्ब है, बॉम्ब है, सब भाग रहे हैं। अब उस मॉब के द्वारा कुचल गए कई लोग। जैसे अभी एक और हुआ था, एक सत्संग हो रहा था ना, जहाँ 2 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे, टीवी में आई थी न्यूज, आई थी कितने 100-200 कितने 50 लोग मर गए थे शायद। जस्ट स्टैम्पेड, 3 फीट गहरा गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा भी नहीं था, उसमें गिर गए बचने के लिए, कुछ हुआ था प्रॉब्लम, और सब मर गए बिकॉज ऑफ सफोकेशन। आई थिंक गर्मियों की बात है ये। तो ये इस तरह के एक्सीडेंट, या जिनकी कुंडली में योग होंगे, वहां उन लोगों को वार्न करना है कि वो ऐसी जगह ना जाए, नहीं तो उनको खतरा होगा। ठीक है। तो पहले तो आपको एक टाइप ऑफ एक्सीडेंट ढूंढना है कुंडली में, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट बोल दिया जी एक्सीडेंट होगा, कौन सी जगह किस चीज से, है ना। रोड एक्सीडेंट, या अब आप देखो, ये मैंने डेटा भी चेक किया था, और जब हम रिसर्च कर मैम रहे एक क्वेश्चन था कि जैसे ट्रांजिट है, बट ट्रांजिट उस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल मार्स का ट्रांजिट अभी स्कॉर्पियो में है, एंड थे। स्कॉर्पियो 12th हाउस पे पड़ रहा है। तो बेसिकली उसने जैसे मेरे केस में वही है, तो उसने एक्टिवेट
कर दिया ना, पर दशा हो नहीं हो, लेकिन उसने वो नहीं, 12th वो हाउस एक्टिवेट तो कर दिया, राइट? जनरली जब ट्रांजिट होता है तो छोटा मोटा नुकसान होता है। अगर आपकी दशा में योग नहीं है फर्टिलिटी का, या आपका दशा ठीक है, तो आप सेफ भी हो जाओगे। वो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंसेस बनेंगे, आप बाल बाल बच जाओगे। करेक्ट। समझ के ओके। ट्रांजिट खुद देने में सक्षम नहीं है। छोटे मोटे इश्यूज होंगे। हाँ, छोटे बट मोटे अगर होते हैं, वही छोटा सा कट ट्रांजिट, लग गया, वो तो छोटा मोटा रूटीन में आ छोटा जाता मोटा, हाँ। है। हाँ, लेकिन रूटीन अगर में यही नुकसान। ट्रांजिट, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि ये नेटल मार्स पे एस्पेक्ट कर रहा है, ये जो भी, तो भी इतना नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें कोई अंतरदशा लग रही है मार्स की तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ करेक्ट? बिल्कुल, तो उस दिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उन दिनों में, महीनों में। और अगर योग है फैटल फैटल डेथ का, तो भी फिर आपको असैसिनेशन डेथ, जैसे मैंने आपको कई कुंडलियों में कराए हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, है ना, और महात्मा गांधी और अरविंद केजरीवाल, चार कुंडली मैंने आपको कराई है। चारों में फैटिलिटी और असैसिनेशन डेथ, वायलेंट डेथ, है ना। तो ये ऐसे लोगों के लिए वो है, ऐसा योग जिसमें बनेगा उसके लिए तो फिर वो उसकी जैसी पूरी होगी आयु खंड, जैसे ही कोई ट्रांजिट आएगा उसकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए ऐसी जो स्पेसिफिक योग वाली कुंडलियां हैं, वहां तो आपको फोरवॉर्न सीरियसली करना है, बताना भी है कि भैया इससे ज्यादा उम्र नहीं है, और ये उम्र में तो आपको, इस साल में तो बहुत ही इश्यूज है। तो देखिए, हमारा काम बताना है, हम भगवान तो नहीं है, एस्ट्रोलॉजर का काम बताना है, फोरवॉर्न करना है ना। लेकिन बंदे को पता तो हो। जैसे मैंने एक बार कोई कुंडली दिखाने आए थे अपने करियर के लिए, तो मैंने उन्हें बोला आपका तो एक्सीडेंट होने के होगा। तो उन्होंने बोला कौन सा पैर, नहीं कौन सा, कहाँ होगा, किस चीज का। मैंने कहा पैर में लगेगी चोट, लेफ्ट पैर। और एक महीने बाद पता चला उनको फ्रैक्चर हो गया था उसी पैर में। फिर वो आए थे मेरे पास विद, वो लगे हुए प्लास्टर, और पता नहीं पूछने की क्या है क्या नहीं। तो हमें वो फोरवॉर्न करना है, ठीक है। उनका डेथ का तो योग नहीं था, तो इतना सीरियस भी नहीं था वो। लेकिन उस समय जब हम बोलते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम करो, नारायण कवच करो, या मृत्युंजय मंत्र करो, या देवी कवच करो प्रोटेक्शन के लिए, तो जब वो अगर दृढ़ कर्मा है, 50% तक आपका वो बच सकता है। और 50% भोगना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, दान भी नहीं करेगा, उपाय भी नहीं करेगा, तो फिर उसको 100% भोगना है उस दशा का फल। ठीक है। तो अब ये मैंने, हम लोग रिसर्च करी थी तब भी मैंने देखा था, और अभी भी मैंने चेक किया दोबारा रीचेक, तो साल में, हर साल 12 लाख लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में। क्यों? क्योंकि रोड एक्सीडेंट में एक तो इंसान का अटेंशन कहीं और है, मोबाइल लेके ड्राइव कर रहे हैं, है ना। दूसरे की गलती से एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप ठीक से चला रहे हो, लेकिन सामने वाला, पीछे वाले ने मार दिया, कभी कुछ हो गया। और इंडिया में ये 2 लाख से ऊपर है, सबसे ज्यादा डेथ्स इंडिया में होती हैं रोड एक्सीडेंट। लोग कहते थे कोविड आया था, जबकि कोविड से इतनी डेथ हो रही है, अरे रोड एक्सीडेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। रोड एक्सीडेंट इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम, जिसको जरूरत है। डब्ल्यू एच ओ का डेटा मैंने यहाँ डाला है, और आपको ये देखिए 1.19 मिलियन डाई ईच एवरी ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट के ही केसेस आपको मिलेंगे। ठीक है। अब ये मैंने कुछ डेंजरस योगा दशा पैरामीटर्स यहाँ पे आपके लिए डाले हैं। तो ये क्या है, मार्स इन 6th हाउस हो जब, D1 में हो, T9 में हो, D30 में हो। D30 हम देखते हैं ना मिस फॉर्चून के लिए, त्रिमशांशा, या इसका PACR ऑफ 6th 8th 12th हाउस के लॉर्ड्स के साथ, चाहे D1 में हो, D16 में हो। D16 आएगा तो व्हीकल से है, D16 इज स्पेसिफिकली फॉर कन्वेंस व्हीकल। अब वो बस से एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेन से हो रहा है, या एरोप्लेन से हो रहा है, वो अलग चीज है, वो हमें फिर राशि और वो सब देखना ही है। लेकिन ये व्हीकल और एक्सीडेंट में आएगा। और अगर व्हीकल से नहीं है, घर में बैठे बैठे हो रहा है, टेररिस्ट अटैक में हो रहा है, या किसी मॉब से द्वारा हो रहा है, तो हमें D16 की जगह D30 ही देखना है उस समय मेन। और ऑब्वियसली D1 D9 में ये मार्स की स्थिति, मार्स इज ए वॉयलेंस का कारक ग्रह है, और फैटिलिटी का कारक ग्रह है मंगल, और फिर मंगल मूवमेंट भी है। याद रखिएगा, जब ये व्हीकल और एक्सीडेंट है, इन सब में 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड जो कि मूवमेंट है ना। 8वें से 8वां घर कौन सा होता है? 3rd हाउस होता है। तो 3rd हाउस एंड मार्स की इन्वॉल्वमेंट 100% आती है जहां पे भी व्हीकुलर एक्सीडेंट या मूवमेंट में जहां पे हो रहा है। क्योंकि आप घर में बैठे हो, सो रहे हो, सुनामी आ गई, उसमें भी डेथ हो रही है, वो भी एक एक्सीडेंट है, लेकिन आपने तो मूवमेंट नहीं करी। लेकिन जब आप ड्राइव कर रहे हो, या आप किसी बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से जा रहे हो, वहां मूवमेंट आ गई, तो वहां मंगल का रोल, मूवमेंट एंड 3rd हाउस का रोल जरूर रहेगा, 3rd लॉर्ड का रोल रहेगा। 3rd लॉर्ड उस लॉर्ड के साथ बैठा होगा जिस दशा में डेथ हो रही है। मतलब मैं फैटिलिटी की बात कर रही हूँ, या डेथ, या अगर चलो मानो उसको डेथ भी नहीं हो रही, हाथ पांव टूट गया या कुछ हो गया, तब भी आपको 8th हाउस जो फैटल हायर लेवल का एक्सीडेंट है उसमें आएगा।
ये आप पहला प्रिंसिपल याद रखो, ये एक्सीडेंट के लिए है, ठीक है, मंगल का रूल। फिर मंगल का ट्रांसिट जो हो रहा है वो लगन, लगन जो हमारा शरीर है मेल, फिर चंद्रमा पर 6 और 8 हाउस पे हो रहा है। ये ट्रांसिट बड़े डेंजरस हो जाते हैं। और जुपिटर और सन, जैसे मैंने आपको शायद लॉन्गेविटी वाले में बताया था कि 5 4 या 5 में से कम 3 अफ्लिक्टेड है ट्रांसिट में, यानी कि लगन, लगना लॉर्ड, जुपिटर, सन, मून। इन पांचों में से अगर 3 या 4 अफ्लिक्टेड अफ्लिक्शन आ रहा है ट्रांसिट में, तो इट इज ए फैटल ट्रांसिट। और उसके साथ फिर आपने अगर दशा भी लग गई है, आयु खंड भी पूरा हो गया, तो अब डेथ से कोई नहीं बचा सकता, इस तरह की जो एक्सीडेंटल डेथ है। ठीक है, इसके बाद आपको दृष्टिकोण जब मैंने आपको कराया था, तो दृष्टिकोण में जो 22वां दृष्टिकोण होता है, हर राशि में 3 दृष्टिकोण होते हैं, है ना। तो 8वां घर जो दृष्टिकोण का D3 का होता है, उसका स्वामी जो ग्रह बनता है, अगर उसकी दशा चल रही हो, वो दशा, महादशा, अंतदशा, प्रत्यंतर दशा जो भी है, उसमें आपको चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के, वायलेंट डेथ के, मर्डर, है ना। ये सब 22nd दृष्टिकोण को इग्नोर नहीं करना जब भी आप इस तरह की प्रिडिक्शन करेंगे, मतलब एक्सीडेंट की, लॉन्geविटी की। 22nd दृष्टिकोण बहुत डेंजरस होता है फॉर फिजिकल इंजरीज। ठीक है। 64वां नवांशा कौन है, जो चंद्रमा से चौथा घर देख लेते हैं हम, D9 में उसका स्वामी जो बनता है, और नवांशा ऑब्वियसली 64 देखना है, वो उसका स्वामी जो ग्रह है, उसकी दशा में फिर आपको मेंटल एलिमेंट्स, यू नो, ब्रेन हेमरेज हो गया, या हिस्टीरिया हो गया, या वो बीमारी के लिए ज्यादा आ जाता है नवांशा, तो 64वां नवांशा। लेकिन स्टिल यहाँ पर भी 64वां नवांशा का भी दशा हो तो वो भी डेंजरस है। और 85 द्वादशांशा, वैसे तो द्वादशांशा हम फादर मदर पेरेंट्स के लिए देखते हैं, सूर्य से देख लेते हैं हम यहाँ पे, सूर्य से नवा घर का स्वामी, तो वो भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन आपका फोकस 22nd दृष्टिकोण पे रहेगा एक्सीडेंट के लिए। ठीक है, बट इनको भी इग्नोर मत करो, एक बार चेक कर लो कौन सा स्वामी बन रहा है। कई बार क्या होता है, एक ही ग्रह इन तीनों का स्वामी या दो का स्वामी बन जाता है, तो वो ज्यादा डेंजरस हो गया फिर उसकी दशा। वो आपको कॉशन प्रिकॉशंस 100% आपको चेक करना है, 100% ध्यान रखना है उस दशा में। ठीक है, व्हीकुलर के लिए D16 हम यूज करेंगे। D16 जब मैंने आपको कराया था, उसमें डिटेल में हमने D16 के योगास, लगना लॉर्ड, उसकी स्ट्रेंथ, गुड योगा, बैड योगा, सब देखने हैं। और यहाँ पे अर्थी साइंस, रोड साइंस, रोड एक्सीडेंट के लिए देखने हैं कि अफ्लिक्शन में है क्या। D1 में तो होंगे ही, D16 में भी रिपीट होगी वो चीज, D9 में भी हो सकती है। एटलीस्ट दो चार्ट में D1 और D16 में तो रिपीट होगी वो सेम चीज। एरी साइंस फॉर एयर हाँ एक्सीडेंट, मैम, D16 का रोल हमने असाइनमेंट की थी, मेरा पर्सनल डेटा भी जब डिस्कस किया था बहुत ब्यूटीफुली आ रहा था ना D16 का रोल। D16 बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। और D16। अब आप आज आज राशियों पे जरूर नजर रखना, क्योंकि टाइप ऑफ एक्सीडेंट देखने के लिए आपको ये पकड़ में आएगा, बड़ा अच्छा आ रहा है उसमें, वो रोल भी देखोगे। ठीक है, D30 जनरली फॉर नॉन व्हीकुलर एक्सीडेंट में आ जाएगा। किसी ने चाकू मार दिया, वो भी एक्सीडेंट है। देखिए, असैसिनेटेड डेथ जो है, बॉम्ब एक्सप्लोजन, चाहे कोई गोली मारा, इंदिरा गांधी जी को गोली मारी गई थी, कैनेडी, जॉन F कैनेडी जो USA के प्रेसिडेंट रहे 35th, उनकी कुंडली में मैं आज लाई हूँ, उनको भी 2 गोली मारी गई थी, गाड़ी में ही जा रहे थे वो। लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, गाड़ी में मारी गई, बैठे हुए थे वो। तो वो भी हम कुंडली आज करेंगे। ठीक है, और फिर 6th हाउस का स्वामी का रोल, 6th लॉर्ड क्या, 6th हाउस डेप्थ एनिमी डिजीज है, साथ में ये एक्सीडेंट भी है, 6th हाउस लिटिगेशन भी है। तो अगली क्लास में हम लोग लीगल केसेस करेंगे, कोर्ट केसेस वगैरह देखेंगे अलग अलग तरह के। लेकिन आज जो 6th हाउस का लॉर्ड का रोल है, वो हम एक्सीडेंट में देखेंगे, D1 और D16 में। ये सारे आप पॉइंट चेक करोगे, ठीक है, इसमें। इसके बाद अब आ गया नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड, मूवमेंट के लिए। मूवमेंट, जब खुद गाड़ी चला रहे हो या आपकी गाड़ी स्मैश कर दी, किसी ने हिट कर दी, बहुत सारे रोल बनते हैं इसमें। ट्रेन भी स्मैश्ड हो जाती है, जब ट्रेन टक्कर टक्कर हो गई ट्रेन की, वहां पे भी ये सब थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड, थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड। क्योंकि 8वें से 8वां है, भावत भावम का जो प्रिंसिपल है, उस घर से उतने ही घर आगे गिनना है जो लगन से है वो घर। तो 8वां घर से 8वां कौन सा बनता है घर, तीसरा घर। तो थर्ड हाउस, कहने को सेकंड और सेवंथ मारक होते हैं, सही बात है, लेकिन थर्ड हाउस भी, थर्ड लॉर्ड भी बड़ा अच्छा नहीं रहता। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए अच्छा है, बाकी सब चीजें, आपकी क्षमताएं, इनिशिएटिव, बट डेंजरस हो जाता है ये। लॉन्गेविटी का दूसरा घर है ये, प्राइमरी घर तो 8वां घर मानते हैं, सेकेंडरी हाउस जो होता है वो लॉन्गेविटी के लिए हम थर्ड हाउस की पोटेंसी देखते हैं, थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड कैसा है। ठीक है, अब डिजीज और एक्सीडेंट में अगर डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि छठे घर के स्वामी की दशा चल रही है, प्रॉब्लम तो आ रही है, ये तो दिख रहा है।
तो अब बीमारी होगी या एक्सीडेंट होगा, दोनों केस में वो हॉस्पिटल जाएगा। डिजीज के केस में भी सपोज फैटल डिजीज हो गई है, कैंसर हो गया, एड्स हो गया कुछ, तो भी जाएगा हॉस्पिटल। और एक्सीडेंट में इंजरी हो गई तब भी जा रहा है, सर्जरी दोनों में हो रही है, कीमोथेरेपी हो रही है। कल मैंने कुंडली भी डाली है एक आपको, है ना। तो उसमें भी हम देख लेंगे बाद में, टाइम बचेगा तो। इफ मार्स और रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन्वॉल्वमेंट है तो सडन इवेंट्स हो जाएंगे, और वो फिर एक्सीडेंट को दिखाती है। क्यों? क्योंकि डिजीज तो एक स्लो प्रोसेस है। सीड पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे वो जो डिजीज है बॉडी में डेवलप हो रही है, चाहे वो कैंसर हो, एड्स हो, कुछ भी हो। इस तरह की जो भी भयंकर बीमारी है, एक जिस महीने वो शुरू हुई शुरुआत, उसे कई महीनों बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। कई बार तो साल हो जाते हैं, लोगों को पता चलता है थर्ड डिग्री कैंसर है, थर्ड ग्रेड कैंसर है। तो ये सब आसान, ये स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ पे मंगल का रोल नहीं आएगा, शनि का रोल जरूर आ जाएगा, ड्रेडेड है तो ये आपको जरूर चेक करना है डिफरेंशिएट करने के लिए। भाव भावेश कारक प्रिंसिपल हम लगाते हैं फॉर प्रिडिक्शन फॉर एवरीथिंग, किसी भी चीज के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपका एक्सीडेंट देखना है खुद का या जिसकी भी कुंडली है, तो उसमें लगना, लगना लॉर्ड और फिर जुपिटर कारक बनेगा। हेल्थ के लिए सन होता है, मून मेंटल हेल्थ के लिए है, लेकिन जो शरीरी शरीर है, फिजिकल बॉडी, उसका कारक जुपिटर है। तो अफ्लिक्शन इन पे आएगी जब भाव भविष्य कारक D1 में, D9 में अफ्लिक्शन में है। तो वो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि भैया इसकी लॉन्गेविटी तो कमी है, और फिर आप लॉन्गेविटी भी निकालेंगे अलग से। ठीक है, 8th हाउस 8th लॉर्ड आएगा एक्सीडेंटल डेथ में। ये वर्षफल जब आप पढ़ोगे तब वहां पे भी हम ताजिक वर्ग जो होते हैं, हमारा वर्षफल चार्ट बनता है, वो उसमें भी हम देख लेते हैं, D8 का रोल देखते हैं, तभी भी उसमें आता है। पद का इस्तेमाल भी आप जब पढ़ोगे, और आगे दूसरे कोर्सेज आगे के, उसमें पद का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। ये आपके लिए मैंने रेफरेंस के लिए डाल दिया ताकि आपको पता रहे, और भी टेक्निक्स हैं कई सारी। और रेट्रोगेट बेनिफिक, ये तो मैंने आपको कई बार रिपीट किया क्लासेस में, रेट्रोगेट बेनिफिक, क्योंकि राव सर ने ये प्रिंसिपल 100% चेक करा है, हमने भी करा है। तो उन्होंने ये हमें बताया था कि अगर उस पे मेलेफिक की दृष्टि है, चाहे एग्जॉल्टेड जुपिटर हो, एग्जॉल्टेड वीनस हो, कोई भी एग्जॉल्टेड मून हो, एग्जॉल्टेड मरकरी हो, है ना, शुभ ग्रह है लेकिन वो रेट्रो भी है साथ में, और उसके ऊपर एक पाप ग्रह देख रहा है, शनि मंगल राहु केतु, तो ये वाली दशा उसको पैसा या इज्जत नाम तो दे जाएगी, लेकिन साथ में उसकी जान भी ले जाएगी। डेथ या एक्सीडेंट भी, मृत्यु तुल्य कष्ट उसको दे सकती है। तो ये दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं। ये अच्छा ग्रह देख के सिर्फ खुश नहीं हो जाना, उस पे कौन से एस्पेक्ट है, वो रेट्रो है, डायरेक्ट है, कौन सा ग्रह मेलेफिक दिख रहा है, बेनिफिक दिख रहा है, ये आपने चेक करने हैं। ठीक है, तो अदृढ़ है तो हमारा 10 से 20% तक आपको एक्सीडेंट का रिजल्ट भोगना पड़ेगा। जैसे आपने पाठ करे, दान करे, मैंने अपनी कुंडली भी लगाई थी 2-3 एक्सीडेंट्स की, और सब में मैंने पाठ करे, दान किए, तो उसका फल बहुत 10 to 20% रह गया। दृढ़ अदृढ़ है तो 50-50, पाठ वाठ करोगे ये करोगे तो आपका 50% तक बच जाओ। दृढ़ कर्मा है तो 100% भोगना है, इवन आप रेमेडी भी करोगे, पाप पुण्य भी कर रहे हो सब, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, दृढ़ कर्मा तो भोगना ही पड़ेगा। मैम एक बार रिकैप, अगर दृढ़ अदृढ़ का अपन करें तो फिफ्थ हाउस से कनेक्शन होता है ना दृढ़ का? अरे भाई, दृढ़ दृढ़ कर्मा में कोई भी शुभ प्रभाव नहीं होगा उस उसके भाग्य पे। अगर 9th हाउस अफ्लिक्टेड है, 9th लॉर्ड भाग्य है, उसका संबंध भी नहीं आ रहा जुपिटर से, ना चंद्रमा से आ रहा है, चंद्रमा से 9th हाउस पे भी नहीं आ रहा, तो ऐसे में ना तो वो रेमेडी करेगा, ना उसको बचा सकता है कोई, ना किसी गुरु का आशीर्वाद, किसी पुण्य कुछ, क्योंकि भाग्य है वो उसका दृढ़ है। लेकिन जब आपका या जिस ग्रह की दशा चल रही है उस पे इस तरह का हम्म। कोई शुभ प्रभाव नहीं, तो वो दृढ़ कर्मा बन जाता है, वो भोगना ओ, पड़ेगा। लेकिन हाँ, ओके। जहां पे भी जुपिटर का रोल आ गया, जुपिटर इसे अमृत छिड़क देते हैं वो, है ना। और जुपिटर गुरु भी है, जुपिटर माता पिता भी गुरु होते हैं, उनके आशीर्वाद से बच जाते हैं बच्चे। कितने बच्चे हो, माँ बाप का आशीर्वाद बचाता है आपको, जब तक वो जिंदा जी। है, चाहे वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ओल्ड हो गए हैं, उनका होना ही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ मैम, ये बताया था आपने, है ना, राइट। बफर की तरह वो आपके बीच में, जो भी नेगेटिव चीजें हैं आपके ऊपर, जो भी नेगेटिव रेज हैं, उनसे आपको बचाते हैं, उनका प्रोटेक्शन कवच होता है आपके ऊपर, आशीर्वाद उनका। ठीक है, तो ये देखना। सी एक्सीडेंट आपको याद होगा, टाइटेनिक डूबा था, और 1500 लोग मैम मरे। जुपिटर अगर रेट्रो हो तो भी हम उसको मानेंगे? जुपिटर इसमें अगर रेट्रो हो शुभ या जो। प्रभाव नहीं है किसी और का तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर शुभ प्रभाव है तो अच्छा हो जाएगा, मेलेफिक देखेगा तो वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। है ना, वो तो आपको ये देखना, रेट्रो ही सिर्फ अकेला नहीं है, उसके पर कौन से और ग्रह देख रहे, ये भी देखना। हाँ मतलब अगर सिर्फ अगर अगर शुभ प्रभाव है जुपिटर का
बट अगर वो रेट्रो है या वो नीच का है, मतलब 10th राशि से देख रहा है, तो भी वो स्टिल बेटर है, राइट? मतलब उसको शुभ में गिनेगा ना। रेट्रोस्पेक्ट से भी देखेगा तो मतलब वो कभी कभी तो कर ही लेगा, इसका मतलब कभी कभी तो बचा ही सकता है ना वो जुपिटर, 10 में से 2 बार 3 बार तो बचा ही सकता है, या 2 या 3 बार ही हाँ। प्रॉब्लम है, बाकी बार बचा लेगा। तो ये तो फिर वो डिपेंड करेगा ना, सिर्फ एक माह एक लॉर्ड से तो देखते नहीं है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर हाँ, सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा, लास्ट 2-4 दिन की या घंटों की होती है। तो अब ये मतलब देखो, एस्पेक्ट भी देखना है, और आप बोल रहे हो दशा भी देखनी है टू डिफाइन की अदृढ़ बिल्कुल है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, सारी ठीक है। राशियां, 12 राशियां, 12 घर जो है, और फिर 9 ग्रह, फिर नक्षत्र, सब मिला के एक प्रोडिक्शन टोटेलिटी में होती है ना। और सारे योग लगाने हैं अपने, देखना है कौन सी उसकी आयु खंड है। फिर इसमें अब देखो 1500 लोग मर गए थे, 2224 लोग गए थे, 1500 मर गए थे। जब मास ट्रेजेडी होती है, क्योंकि ये डूब गया, सबसे बेस्ट ये बनाया था उन्होंने, बेस्ट था दुनिया का ये उस समय का शिप, उसमें सब फैसिलिटी थी, सब प्रोटेक्शन था, लेकिन आइसबर्ग से टकरा गया, उनका भाग्य है। उसको क्या करोगे आप भाग्य को अब। उन सब का, वो सब लोग, उनमें से आपने देखा होगा अगर मूवी देखी है, उसमें दिखाते हैं कि कुछ लोगों को नहीं जाना था, बट उनकी टिकट कैंसिल उन्होंने करी, किसी और को दे दी, है ना। वो चाहे किसी ने उसमें जुए में जीत जीत ली टिकट, हाँ, ये बहुत किसी होता है ने, मैम, ट्रेन किसी छूट को कोई जाती है। काम आ गया, माँ बाप, बच्चा बीमार हो गया, वो वहां रुक गए, है ना, तो वो बच गए, जिनकी उम्र थी वो बच गए, वो गए ही नहीं उसमें। ये आपकी डेस्टिनी खींचती है, मृत्यु आपको वहां ले जाती है जहां पे आपको आनी है। तो ये 1500 लोग मर गए। तो आप अब ये सब की कुंडलियां तो हमारे पास है भी नहीं, और इवन होंगी भी तो आप कितनी, 2 3 4 मिल जाएंगी ज्यादा, तो 1500 लोग। तो अगर ये 1500 का डेटा अगर होता तो हम देखते सब में आएगा, एक में हम लोगों ने तो 100 150 ऐसे ऐसे करे हैं, इतने में भी आ गया, बहुत बड़ी बात है। राव सर कहते हैं 25 कुंडली में भी अगर एक प्रिंसिपल रिप्लाई रेप्लीकेट हो रहा है, वो चीज सेम आ रही है, तो वो सही है प्रिंसिपल, और ये हम लोगों ने देखा है। तो ये चीज याद रखिए, अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है ना, ट्रेन एक्सीडेंट में सब लोग मर रहे हैं, या एयरप्लेन जैसे अभी हुआ वो अहमदाबाद वाला, है ना, एक 30 सेकंड में वो गिर गया, सारे लोग मर गए, और जो डॉक्टर वहां बैठे हुए थे वो भी मर गए। इन सबकी कुंडलियां अगर मिलती हैं देखो, तो इन सबका योग था उस समय जाने का, जब गुजरात के वो एक्स चीफ मिनिस्टर भी उसमें थे।